5 नवंबर बुध के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने अहम खबरों के साथ। एक्सटेंशन की तार इस वक्त जलने लगी है। फील्ड मार्शल की दौड़ें शुरू, कभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस, कभी जाती उमरा, कभी किधर मुलाकातों पे मुलाकातें। और कल अडयाला जेल में भी मुलाकातों का दिन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का जाने का फैसला, मुलाकात होगी या नहीं। आज कौमी असेंबली में बड़ी दबंग एंट्री मारी है सुहेल अफरीदी ने, अहम इजलास में शिरकत भी थी। और 27वीं तरमीम पर नामंजूर का नारा, सूबे की खुद मुख्तारी के दिफा पर मुज़ाहमत का ऐलान। और 27वीं तरमीम में मुलाकातें भी धड़ाधड़, मौलाना के 3 वोट लाजमी करार, मौलाना के रेट में इजाफा। और इसमें क्या मामला है, और इंतहाई खतरनाक तरीन सूरत हाल मईशत के हवाले से पाकिस्तानी सासों के बाद अब 24 सरकारी इदारे बेचने जा रहे हैं। SIFC को शदीद तरीन धचका, नुकसान इन्वेस्टमेंट आने की बजाय $1 अरब कतर का भी निकल रहा है। और अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुज़ाकरात में इसहाक डार की अफगानिस्तान वज़ीर ख़ारजा के बारे में बातें झूठी करार दी, 6 बार कॉल करने का बयान मुस्तरद। डॉक्टर आफिया के वकील का शदीद तरीन खतरे में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात। और अमरीकी इलेक्शन में न्यूयॉर्क मेयर की कामयाबी, बहुत बड़ा ट्रेंड पाकिस्तान में क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है। और वेनेजुएला के सदर को अमरीकी फौज की एयर स्ट्राइक में उड़ाने की तैयारियां भी। तफसील से खबरों की बात करें तो तहरीक इंसाफ का सबसे पहले आज ऑफिशियल 27वीं तरमीम पर मौकफ आ गया। सुहेल अफरीदी ने दबंग दहल ऐलान किया कि सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला, जमहूरियत को कमजोर नहीं होने देंगे, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। और 17 नशिस्तों की आई हुई 27वीं तरमीम को गैर आईनी को नहीं मानते। ये बड़ी अहम बात है। कल इमरान खान से मुलाकात, और जिस पर आज कौमी असेंबली में सुहेल अफरीदी की एंट्री में मेंबरान पार्लियामेंट को भी साथ लेके जाना। आज करारदाद भी पेश हुई, दस्तखत भी करवाए गए। और ये मुलाकात कल बड़ी अहम होगी। अब देखना यह कि ये मुलाकात होने देंगे या नहीं, क्योंकि यहां पर एक जो सबसे अहम मामला अभी तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल मीडिया पे आप देखें जो ट्वीट्स हो रही हैं, उसमें बाकायदा इमरान खान के पैगाम को, जो आसिम मुनीर को तारीख का जालिम तरीन डिक्टेटर और ज़हनी मरीज कहा गया, कुर्सी की हवस में निज़ाम अदल की तदफीन, नए तबादलों और कोर्ट्स के ऊपर, अदालतों के ऊपर मातहत अदालतों को कंट्रोल में लाना, सूबाई खुद मुख्तारी और 18वीं तरमीम की वापसी, NFC को खत्म करना, सिविलियन बालादस्ती को दफन करना, और आर्टिकल 243 के जरिए अस्करी इदारे की बाकायदा आईनी बालादस्ती यानी मुंतखब हुकूमत मातहत। और ये बाकायदा फील्ड मार्शल की बजाय चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का होता। ये कह रहे हैं ज़हनी मरीज नामंजूर और एक्सटेंशन नामंजूर जो इस वक्त बहुत मकबूलियत से चल रहा है। उस पर कानून के माहिर जो एतजाज हसन है, उन्होंने भी आज बड़ी अहम बात की कि अदालतों को इस तरह कंट्रोल करने की कोशिश है कि जो कुछ आर्मी चीफ के वही हो। और जिस तरह जनरल बाजवा के साथ डील थी 2 एक्सटेंशन की, जिसमें नवाज शरीफ तैयार था कि सुबह नाश्ते के बाद एक्सटेंशन के लिए वोट देना। अब 27वीं तरमीम की तैयारी में नून लीग के रहनुमाओं अरकान को मुतहरक किया जा रहा है। और मुलाकातें इनकी धड़ाधड़, जो खासतौर पर मौलाना फजल रहमान और ANP के 3 मेंबरान के वोट सेनेट में, क्योंकि सेनेट में अभी तक 2/3 मुकम्मल नहीं है। और मौलाना ने जो आज बयान दिया कि बिलावल ने इम्तहान के पर्चे को पहले ही आउट किया, अब सही आउट किया गलत ये वक्त बताएगा, लेकिन मौलाना वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी वजन मेरा मतलब, उसमें एहतजाज में तहरीक इंसाफ की शिरकत के लिए मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। और साथ जिस तरह 27वीं तरमीम में मौलाना ने 26वीं वारदात की, वो कहीं वारदात ना हो। क्योंकि पीपल्स पार्टी तो देखिए मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी का मुंह बोला बेटा है, वो ये तरमीम 3 महीने तैयार करता रहा। और दूसरा बेटा माफ कीजिएगा बिलावल, जिसने अभी 6 नवंबर इजलास में CEC में वारदात करनी। अब होगी इनकी मंजूरी जाहिर है। मौलाना भी इस दौरान अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करेंगे जो 26वीं तरमीम में वादे पूरे नहीं हुए। अब शहबाज शरीफ की जो आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई, ये जाती उमरा में नवाज शरीफ के साथ जो मुलाकात थी, उसके बाद इनकी दूसरी बड़ी मुलाकात। और इसमें एक बड़ी अहम इंटरेस्टिंग पेश जो हुई है वो तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेने की। इन्हें समझाएं कि फौज पाकिस्तान को मजबूत करें, पाकिस्तान का दिफा मजबूत करें, आईनी तरमीम पर एतमाद करें, हम दरमियानी रास्ता निकालेंगे, सुहेल अफरीदी का खैर मकदम करेंगे। और कोशिश इस वक्त सिर्फ एक ही हो रही है कि ये जो नवंबर का महीना ये किस तरह अमन सुकून से गुजर जाए, ये कोई बड़ा एहतजाज तहरीक इंसाफ ना कर जाए। क्योंकि देखिए इसमें 3 बड़ी रिटायरमेंट है, एक नहीं, 27वीं तरमीम तो अपनी जगह पे है। इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुज़ाकरात भी हैं, अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे में शमूलियत का फाइनल मरहला भी 18 नवंबर, गजा में अमन फौज भेजने का भी अहम पेशरफ्त है। और आर्मी चीफ की जो तैनाती है, देखिए ये चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अमीर बात साहब ने एक ट्वीट बड़ी जबरदस्त की मुशर्रफ के हवाले से, कि मुशर्रफ से किसी इसी तरह इदारे ने पूछा नुमाइंदे ने इंटरव्यू में कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव का होता तो कंपनियों का होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, आपने क्यों रखा। तो वो अब चूंकि मुनाफकत नहीं कर रहा था, डरता भी नहीं था किसी से, वो कहता मैं डरता नहीं हूं, उसने साफ साफ खुल के कह दिया कि मैं अगर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को रखूं तो लोग डर जाएंगे, वो मुझे आमिर समझेंगे, डिक्टेटर समझेंगे। मुशर्रफ ने आने वालों को एक रास्ता दिखाया कि फैंसी जबरदस्त किस्म के ओहदों के नाम रख दो, COD रख लो, फील्ड मार्शल से DG, CO, PD, इस तरह के नाम रख लें, लोगों को समझ ना आए। असल काम है मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, जो अयूब खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, और अब आपको उसी तरह मामला नजर आ रही है। ओहदे इसीलिए होते हैं, अब इसमें बड़े बड़े फैसले करने, कौन से, मसलन अब मईशत के हवाले से 24 इदारे बेचने, मादनियात के ठेकों का फैसला है, उसमें बहुत लंबा चौड़ा कमीशन है। आज खुद वज़ीर ख़ज़ाना ने जो ऐलान किया ना कि हमें फौज के अखराजात पूरे करने हैं और उसके लिए हमें सरकारी अखराजात कम करने होंगे, यानी ये सरकारी इदारे बेचने होंगे। आप देखें कि हुकूमती मशीनरी वज़रा 27वीं तरमीम पे जो जोर लगा रहे हैं, एक हाथ में इनके स्टिक है छड़ी, दूसरे हाथ में कैरेट, गाजर और चॉकलेट कह लें, ये धमकियां देने निकल रहे हैं, दिलासे भी दे रहे हैं, और शहबाज शरीफ फ्रंट से लीड भी कर रहे हैं, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम में हमायत से हो सब मामला। मौलाना, ANP सबको इकट्ठा करना, बिलावल, मोहसिन नकवी, फैसल वाडा, ये सबको मुतहरक किया गया है, जैसे 26वीं तरमीम में किया गया था। और इसमें जो बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से धमकियां तो दी जा रही हैं कि इस्लामाबाद आए तो फिर हम कालादम भी करार दे देंगे, बैन भी कर देंगे लबैक पार्टी की तरह, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज भी लगा देंगे, उसका तो सुहेल अफरीदी का जो करना है कर लो। यहाँ मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग खबर, जो कतर से ये जो आसिफ जरदारी की मुलाकात हो रही है, देखिए वैसे तो ये जो जरदारी की मुलाकात कतर में हुई बड़ी, इसमें 3-4 पॉइंट बड़े हैं। एक तो अमीर कतर ने इनको ठीक ठाक डांटा होगा, क्योंकि देखिए जो बयान इसहाक डार ने मुज़ाकरात पे दिए कि जी 6 दफ़ा अफगान वज़ीर ख़ारजा ने कॉल की, जिस पे अफगान वज़ीर ख़ारजा ने कही तो झूठ बोला, फिर कतर को शिकायत लगाई, कहने समझाओ जहरीले बयान बंद करें। एक तो ये मामला हो गया। दूसरा, कतर का किरदार आप समझें, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो मुश्किल तरीन पेचीदा तरीन मामलात में मुज़ाकरात का माहिर है।
अफगानिस्तान के नेटो और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात इन्होंने कराए, इनखला करवाया। आज भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुश्किल तरीन मुज़ाकरात ये करवा रहे हैं। अब अमीर कतर का इमरान खान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक रहा, ये याद रखिएगा। और मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है जो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन सियासी सूरत हाल में अगर मुज़ाकरात हो सकते हैं तो कतर उसके लिए तैयार है। ये मैं आपको बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कतर ने ये बाकायदा तौर पर पहले भी पेशकश की थी कि इमरान खान से मामला हल करने के लिए सालिस बनने के लिए तैयार है। अब उस पर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जवाब है कि इमरान खान जो है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। ये हमेशा ये तासुर पेश करते रहे, और हालांकि वो ये नहीं बताते कि इमरान खान के हम केसेस नहीं लगा रहे, इमरान खान कहते तनहाई में रखा हुआ है, इमरान खान से मुजालिम हो रहे हैं। अब ये सब कुछ जो 26वीं तरमीम के बाद आप देखें जैसा केसेस दबाए गए, अब 27वीं में इनकी यही वारदात है कि इन केसेस को जज सुनेगा, जो सुनने के लिए राना सनाउल्लाह कह रहा है ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन कतर के साथ इन मामलात में मुज़ाकरात में ये पेशकश जो है वो अगर तरीके इंसाफ की क़यादत गौर करे तो मेरे इस वीलॉग से पहुंच जाएगी। तो बहरहाल मैं इस पर आप ज्यादा बात नहीं करना चाहता। असल मामला इसमें क्या है, तमाम वारदातों का देखें जो की जा रही है उनका नतीजा क्या निकल रहा है। देखिए इमरान खान पे तो इल्जाम लगाते थे जी घर का सामान बेच देंगे, ये कर देंगे। अल्लाह ने आज इन्हें कैसा जलील ख्वार किया हुआ है। आप पाकिस्तान के असासों की अगर हकीकी मानों में सुनते हैं ना, लूट मार सेल अक्सर लगे होते हैं बोर्ड, कोड़ियों के भाव आपने मुहावरा सुना है। ये हकीकत में हॉलैंड के वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को जैसे ओलेक्स पे बेचने वाला काम हो रहा है। 24 सरकारी इदारे पाकिस्तान के प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बेचे जा रहे हैं। आप उन इदारों के नाम सुने, PIA का तो आपको पता है, इंटरनेशनल एयरलाइन जो भी मैनचेस्टर की वापस नहीं आई, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस है, ज़रूरी तरक्याती बैंक है, फर्स्ट वुमेन है, और पाकिस्तान में जो अमेरिका के जो पाकिस्तान की $1 अरब का रोजवेल्ट होटल है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, सिंध इंजीनियरिंग कंपनी, यूटिलिटी स्टोर्स है, पाकिस्तान की बिजली की तकसीम के डिस्को, ये डिस्को नाचने वाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को डिस्को गया। इस तरह इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो लाहौर की है, इस तरह फैसला, ये सारी की सारी कंपनियां बेची जा रही हैं। पावर जनरेशन की कंपनियां भी सिर्फ प्राइवेटाइजेशन, इंश्योरेंस की कंपनियां प्राइवेटाइजेशन, पाकिस्तान का डाक का निजाम, पोस्ट का निजाम, एयरपोर्ट बंदरगाहें पहले ही चली गई, अब सिर्फ पार्लियामेंट, सेनेट और GSQ रह गए। हुकूमत के पास कुछ भी नहीं बचा। ये इदारे प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से प्राइवेटाइज होंगे क्योंकि निजकारी के जरिए ये सब कुछ बेचना है। ये IMF की शर्त भी है कि आपने तमाम सरकारी इदारों को खसारे से निकालना है। अब खसारे का तरीका देखें, पहले इन इदारों को खसारे में लाया जाता है, फिर कोड़ियों के भाव के अपने लोग खरीदते हैं, बीच में से एक बैक कमीशन भी रख लेते हैं। जैसे PIA आपके सामने, स्टील मिल देखें तो वो बर्बाद होगी। हालांकि नवाज शरीफ की स्टील मिलें आप देखें कैसे चल रही हैं, शुगर मिलें देखें इनकी आटे की मिलें, वो निजकारी नहीं होती, वो सबके सब मुनाफे में जा रही है। आप हुक्मरान तबके की सिर्फ पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों का कारोबार देखें, ये अरबों का मुनाफा। फौज के जेर तमाम आप सिर्फ चलने वाले इदारे देखें, फौजी फाउंडेशन सबसे बड़ी कारोबारी तंजीम है, उसके नीचे दर्जनों कंपनियां हैं, उसमें इनकी सरमायाकारी सीमेंट में भी है, खाद में है, फूड में, खाने के, एनर्जी में, इंश्योरेंस में, अस्पतालों में, स्कूलों में, बैंकों में, हर जगह इन्वेस्टमेंट और मुसलसल अरबों का मुनाफा। 2023 में FFC ने 100 अरब से ज्यादा मुनाफा कमाया। फ्रंटियर वर्क्स FWO सड़कें बनाते हैं, डैम तामीराती मंसूबे, इनके जो मंसूबे हैं वो ग्वादर पोर्ट से लेकर CPEC तक सारे FWO के तहत हैं। और ये हुकूमती फंडिंग के बगैर अपनी आमदनी को इतना ज्यादा बढ़ा चुके हैं कि पब्लिक सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर से बहुत ऊपर चला गया इनका। इस तरह NLC की नेशनल लॉजिस्टिक पूरे मुल्क में सामान की तरसील, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक का, फौज का ये इदारा मुसलसल मुनाफे में, इसका मुनाफा भी निजी इदारों के सामने बहुत बेहतर है। आप इनकी मसनूआत देखें, गोश्त की बरामदात देखें, ये हलाल फूड जो पाकिस्तान में गोश्त की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ये करते हैं। आप इनके अस्करी ब्रांड्स देखें, बैंकों में देखें, इंश्योरेंस में देखें, अस्करी बैंक और अस्करी इंश्योरेंस ने 2024 में 12 अरब से ज्यादा मुनाफा कमाए। तो ये सारे सरकारी इदारे जो पाकिस्तान के PIA, यूटिलिटी स्टोर, वापडा, डिस्कोस, पब्लिक कॉर्पोरेशन, ये सब के सब खसारे में, निजकारी में, लेकिन यहाँ इनके सारे इदारे ऊपर से ऊपर। तो ये सारा मामला जो अभी देखें इनको पता है। और अभी कतर की तरफ से सुन ले खबर, जहां नवाज शरीफ के जरदारी के मरियम साहिबा के बड़े गहरे ताल्लुक है। अल-थानी ग्रुप ने वहां कासम जो प्रोजेक्ट है कासमपुर में, अल-थानी ग्रुप ने $1 अरब वहां कराची में लगाई सरमायाकारी। पोर्ट कासिम पर 660 मेगावाट का कोल प्रोजेक्ट वो CPEC के जरिए लगा, और उसमें चीन की एनर्जी कॉर्पोरेशन है, याद रखें। इन दोनों का जॉइंट वेंचर था जिसमें 51% चीन का शेयर और 49% जो है कतर के। अब कतर को पाकिस्तान के मौशी बहरान का पता चल गया कि डॉलर की किल्लत है, बिजली के नर्ख कहां से कहां पहुंच चुके हैं, अदायगियां हो ही नहीं रही। फिर वही काम जो हर गैर मुल्की कंपनी ने किया, यहां से भागना। अल-थानी ग्रुप भी यहां भागने के लिए तैयार, $1 अरब ने निकालने का ऐलान कर दिया। अब उन्हें क्योंकि बकाया जात की अदायगी हो ही नहीं रही, वो यहां से कहां जा रहे हैं, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक में, वो अपनी सरमायाकारी सारी वहां शिफ्ट कर रहे हैं। और जो CPEC के मंसूबे में देखिए, इसमें चीन की इतनी बड़ी कंपनी है, चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग, इसके 51% शेयर है, ये किधर जाएंगे जरा सोचें, ये भी निकल जाएंगे। अभी कुवैत ने और सऊदी अरब ने $2 अरब का जुर्माना ठोका कि अदायगियां नहीं हो रही। तो सिर्फ ये नहीं है, आप इस तरह LNG गैस का सुने, गैस का ये जो खाकान अब्बासी और कतर के वो मुआहदे आपको याद होंगे, इटली की कंपनी के 21 जहाज पाकिस्तान ने भी लेने से इनकार किया कि ये हम खरीद ले नहीं सकते, हमारे पास पहले से बहुत कुछ है। कतर के 24 जहाजों का मुआहदा खत्म किया, 45 LNG के ये जहाज जो हैं, ये कार्गो जो कि एक कार्गो $9 अरब का बनता है। अब आप अंदाजा करें कि इस मुआहदे में ये लिखा हुआ है कि अगर वापसी होगी तो सारे का सारा नुकसान पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा। तो ये मुआहदे ऐसे किए गए, किकबैक्स और स्कैंडल्स में कि तबाही और बर्बादी फिरेगी। आप देखिए कामरान खान साहब, आपको पता है एंकर, मशहूर सहाफी, ये आर्मी चीफ के हवाले से कैसे कैसे दावे करते हैं जी, मईशत में मुआवजात हो जाएंगे, आर्मी चीफ की तरक्की में दूध और शहद की नहरें होंगी, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सऊदी अरब को करते। अब गलत ये है कि इनका अपना डिजिटल नेटवर्क नुक्ता के नाम से शुरू हुआ, उसमें से इन्होंने 47 लोग रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर निकाल दिए, वही तनख्वाहें देने के काबिल नहीं रहे। ये मईशत के असल हालात हैं। वो अता तारा ने कहा जी हम इन्हें इन 48-47 लोगों को नौकरियां दे देंगे PTV में। एक तरफ खुद सहाफियों के इदारों से निकाला जाता है कि मुखालफत तनकीद पे, दूसरी तरफ की जो तारीफ करे इनके लोग हों उन्हें नौकरियां दी जाती हैं। वैसे तो देखें इन्हें चाहिए इन सब लोगों को, उस्मा बुखारी साहिबा का जो YouTube चैनल पंजाब हुकूमत ने बनाया है, पंजाब हुकूमत के खर्चे पर, जिस पे पाकिस्तानी माओ बहनों बेटियों की जुगतें होती हैं, उनका छठा लगाया जाता है, जिन्हें शौक तो मेरे ख्याल में लाहौर स्टेज का अदाकारी का है वो इसमें पूरा कर रही हैं, जैसे मरियम नवाज टिकटॉक पंजाब हुकूमत का शौक खजाने से पूरा कर रही हैं। तो ये आवाम के पैसों पर शौक पूरे किए जा रहे हैं, वरना तो कोई घर में इनको मिल में नौकरी ना दे। इन पे तो हुकूमती खर्चा कैसे लग रहा है। मरियम साहिबा थाईलैंड गई सर्जरियों के चक्कर में, अब जा रही है एक हफ्ते ब्राजील मरियम औरंगजेब को लेकर। ये बड़ा तारीखी दौरा कहा जा रहा है। आप अगर गूगल पे जाके लिखें तो ब्राजील में किस किस्म की सर्जरियों के लिए मशहूर है, कौन सी चीजें ऊपर उठाई जाती है, कौन सी नीचे गिराई जाती है। मेरा मतलब होंठ और ये जो हमेशा में ऊपर उठाना नीचे गिराना, ये बड़ा मशहूर है ब्राजील उसमें। तो बहरहाल अभी एक और खबर इससे आगे हटके, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील
उसने की बड़ी खतरनाक ट्वीट आई एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि उसने बरतानवी पुलिस को बताया कि उसके पास आफिया सिद्दीकी के केस में जो रिटायर्ड ISI और दीगर गवाह हैं, उसने कहा मैंने बरतानिया की पुलिस को बताया कि अगर इन्हें कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, और एस्टेब्लिशमेंट को लिख के कह रहे हैं। और इसके साथ अहमद जवाद FIA के साइबर विंग ने इस्लामाबाद से उन्हें गिरफ्तार किया, साबिक नेवी के अफसर हैं। ये कुछ साल पहले तहरीक इंसाफ छोड़कर नून लीग में माजी में शामिल थे। नवाज शरीफ के पहले दौर में ये शहबाज शरीफ का फोकल पर्सन भी थे। इख्तलाफात हुए, फिर इस्तीफा दिया उन्होंने। फिर जब मुश्किल वक्त तहरीक इंसाफ का आया तो ये शख्स बड़ी खुल के जुल्म के खिलाफ बोलता रहा, और अब ये काफी गैर फाल थे सियासी मामला में, लेकिन इन्हें उठा के फिर भी ले गए। अब देखें कि शहबाज शरीफ के दौर में तरीके से रगड़ा भी लगाते रहे, लेकिन इन्हें इमरान खान ने गिरफ्तार नहीं किया कभी भी। इनके ऊपर पीका एक्ट लगा दिया उन्होंने, G13 से इन्हें अगवा गिरफ्तार किया गया। और ऐसे अली मीन गंडापुर के भी आज ऑडियो लीक्स में नाकाबिले जमानत वारंट हुए। लेकिन जो आजम स्वाति के केस में जो मैंने आपको FIR खत्म हुई, ये बड़ा अहम मामला है, क्योंकि जनरल बाजवा का नाम लेके कपड़े उतार के तशद्दुद, करंट, उसकी एहलिया और उसकी वीडियो बना के उसके बच्चों को भेजी गई। आज एक छोटी सी सेशन अदालत ने बाइज्जत बरी किया। जो जनरल बाजवा के जुल्म और ज्यादतियां ये सेशन अदालतें खत्म करी। ऐसे ही आपको मैं बता रहा हूँ 6 महीने बाद किस तरह ये बदमाशी और ताकत का खेल कैसे खत्म हुआ। न्यूयॉर्क का मेयर जो जीता इलेक्शन, ज़ोहरान ममदानी, पाकिस्तान में बड़ी खुशी। एक तो ज़ाहिर मुसलमान है, फलस्तीन की हिमायत करते हैं, तारिकीन वतन है, हाथों से देसी खाना खाता है, उर्दू बोलते हैं साथ। और इसे पाकिस्तान न्यूयॉर्क का सोहेल अफरीदी कहा जा रहा है। वजह क्या देखें कि वहां डोनाल्ड ट्रंप ने से बड़ी धमकियां लगाई कि मैं न्यूयॉर्क के फंड्स भी रोक दूंगा, ग्रांट्स भी रोक दूंगा, बजट भी रोक दूंगा। और जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट सोहेल अफरीदी को धमकियां लगाती रही, खैबर पख्तूनख्वा में फंड नहीं देंगे, हम तुम्हें पहले वज़ीर आला बनने नहीं देंगे, फिर हम तुम्हें रोक देंगे, ये हवालदार मुनीर फारूक आज भी धमकी दे रहा था कि रास्ते तंग कर देंगे। पता नहीं कौन थे, मतलब बहरहाल वज़ीर आला के ये सारे मामला तो वहां ट्रंप में असल में इनको लोगों को झलक नजर आती है सोहेल अफरीदी की। डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तानियों के साथ सख्त मुखालफत भी होगी। एक तो इसने फलस्तीन के नाम पे धोखा दिया, जंगबंदी का, आज भी 125 लोग आज तक शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान की नाजायज फार्म 47 हुकूमत तस्लीम की, फील्ड मार्शल की हमायत की, जो अब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे। और ज़ोहरान ममदानी की जीत को इसलिए भी सेलिब्रेट लोग करते हैं कि दुनिया में देखें जहां भी इनकलाब की खबर हो, जमहूरियत की जीत हो, मुजाहिमत की जीत हो, ट्रंप, नेतन्याहू जैसे मुखालिफ लोग खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। और जुल्म फसाइयत में तो देखें जालिम सारे एक जैसे होते हैं, यजीद एक जैसे, इनका कोई मजहब, मुल्क, रंगो नस्ल नहीं होता। इसी तरह मजलूमों का भी नहीं होता। तो पाकिस्तान में जिस तरह जमहूरियत का खिलवाड़ हुआ, ज्यादती हुई, वोट छीना गया, अब जब पाकिस्तानी दुनिया में देखते हैं कि जब दुनिया हक वसूल कर रही है, वो खुश होते हैं, उन्हें देख के एंजॉय करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये मौका इन्हें भी मिलेगा जल्द। अपने मुल्क में भी अपना हक इस तरह लेते हुए खुश होंगे। अल्लाह ताला का निजाम है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बदलेगा। अल्लाह ने कहा वक्त की सबसे खुसूसियत ये सदा एक सा नहीं रहता। आज देखें बाजवा के जुल्म, जिस तरह आजम स्वाति का मामला हुआ, इसी तरह की सारी खबरें मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे ये सारी चीजें रिवर्स हो रही हैं। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान में रहम करम करे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।